हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटी के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर 9 है शीट मेटल एलाइड ट्रेड थ्योरी। तो इसमें मैंने शीट मेटल्स के बारे में बताया था। तो मैं शीट मेटल्स में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। लास्ट टॉपिक था वो बताया था मैंने आपको रिवेट। रिवेट के बारे में किन्हीं दो प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट का यूज करते हैं, और वो एक परमानेंट जॉइंट है। ठीक है ना। तो रिवेट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ रिवेट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो आएगा रिवेट से ही रिलेटेड है, वो है आपका कॉकिंग क्या होता है। कॉकिंग कॉकिंग एक तरह से ये रिवेट जो होता है, रिवेट मैंने बताया था जैसे कोई दो प्लेट है। अब दो प्लेट को जोड़ने के लिए हम रिवेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये हमने अब इन दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हमने रिवेट का यूज किया। रिवेट को हैमर की सहायता से फिक्स किया। लेकिन अब इसकी वजह इसे हम टाइट करने के लिए, रिवेट जो होता है इसको यहाँ टाइट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉकिंग। ठीक है। जिससे हम क्या कहते हैं, कॉकिंग कहते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के जॉब में इस प्रकार के जॉब में एयर टाइट बनाने के लिए, टाइट या टाइटनेस के लिए, टाइटनेस समझते हो ना, यानी उसे टाइट करने के लिए, रिवेट को टाइट बनाने के लिए, कसने के लिए, एक और ऐसे लिख लो, कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रयोग किया जाता है जिसमें जिस टूल की आवश्यकता होती है, जैसे टूल्स, यानी टूल्स क्या होता है, औजार जिससे हम काम करते हैं, जिस टूल्स की औजार की आवश्यकता होती है उसे कॉकिंग कहते हैं। उसे कॉकिंग उसे क्या कहते हैं, कॉकिंग कहते हैं। इसे हम कहाँ का यूज करते हैं, यूज हम करते हैं बॉयलर बनाने में। इसे हम कहाँ यूज करते हैं, बॉयलर बनाने में। दो प्लेटों को जोड़ने में, बॉयलर दो दो प्लेटों को जोड़ने में आदि में यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। ये टूल जो होता है सेम एक चीजल की तरह होता है, यानी ये जो टूल है, ये टूल्स
छेनी के समान होती है। छेनी यानी चीजल। ये जो टूल्स होते हैं वो छेनी के समान होते हैं। इसके द्वारा रिवेट हेड इसके द्वारा रिवेट हेड का किनारा, ये चीज समझ में आ रही है। रिवेट हेड के मैंने कल बताया था, रिवेट हेड कौन सा वाला है, ये वाला हमारा रिवेट हेड है। ये टेल है और ये हेड है, ये हेड है, ये टेल हो गया आपका। ठीक है, तो रिवेट हेड का किनारा एवं प्लेट का किनारा एवं प्लेट का किनारा प्लेट का किनारा हैमर की सहायता से पीट कर दबा दिया जाता है। इस दबाने की प्रक्रिया को कॉकिंग कहते हैं। कॉकिंग समझ में आ रही है? कॉकिंग क्या होता है, किन्हीं दो प्लेटों को जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में हम उसमें रिवेट फिक्स करते हैं। जोड़ने के लिए हमें रिवेट की आवश्यकता होती है। रिवेट का मेनली काम क्या रहता है, किन्हीं दो प्लेटों को जोड़ना। अब रिवेट को जैसे फिक्स करेंगे उसे हम हैमर की सहायता से टाइट करेंगे। देन उसके बाद में भी अगर रिवेट थोड़ा बहुत लूज, माइनर लूज होता है, माइनर जो लूज होता है उसको टाइटनेस करने के लिए हम कॉकिंग का यूज करते हैं। कॉकिंग एक चीजल की तरह होती है, एक इस पत्ती की तरह होती है, इस टाइप में रहेगी अपनी कॉकिंग। अब इसे हम जैसे हमारी जो रिवेट है, रिवेट को अगर हम यहाँ पे कॉकिंग फिक्स करके और इसे हैमर की सहायता से इसे हम पीट के अंदर के साथ ढकेलेंगे तो ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगी, प्रॉपर चिपक जाएगी। इससे क्या होगा, जो हमारी प्लेट है बिल्कुल टाइट हो जाएगी, कस जाएगी एक तरह से। तो कॉकिंग का मेनली यही काम है। और कॉकिंग एक टूल्स है, वो टाइटनेस के लिए हम यूज करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक औजार है जिसे हम किसी भी रिवेट को कसने के लिए हम कॉकिंग का यूज करते हैं। तो इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम की सहायता से आपको बता दूं। कॉकिंग हम रिवेट की साइड में भी लगा सकते हैं और प्लेट की साइड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि तो प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ये ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे हमारी दो प्लेट है, ठीक है। ये होता है अपना रिवेट, ठीक है। और रिवेट में प्रॉपर फिक्स करने के लिए ये जो हमारी दो प्लेट है, रिवेट का मेनली काम क्या है, किन्हीं दो प्लेटों को आपस में जोड़ना, या पैरेलल हो या वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो।
प्लेट हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, प्लेट वर्टिकल भी हो सकती है, प्लेट इंक्लाइंड भी हो सकती है, तीनों डायरेक्शन की प्लेट हो सकती है। अब इसमें किसी भी, अब रिवेट को टाइट करेंगे तो मैंने बताया था कॉकिंग। कॉकिंग क्या होता है, एक टूल होता है कॉकिंग, ये हमने, ये कॉकिंग हो गया। अब इस कॉकिंग को, ठीक है, ये हो गया टूल्स। कौन सा है, कॉकिंग टूल, ठीक है। कॉकिंग, अब कॉकिंग को हम इसे हैमर की सहायता से यहाँ फिक्स करेंगे इस डायरेक्शन में, इस यहाँ पर। यहाँ पे जब हम कॉकिंग यूज करेंगे और इसे हैमर की सहायता से पीट कर इसे अंदर की साइड ढकेलेंगे तो ये, इससे क्या होगा, रिवेट हमारी टाइट हो जाएगी। कॉकिंग की एक कंडीशन है, कॉकिंग को हम टूल्स में भी, रिवेट के पास भी लगा सकते हैं, और जो हमारी प्लेट है, धातु प्लेट, यहाँ पे भी हम कॉकिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेट दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कॉकिंग की सहायता से टाइट कर सकते हैं। इसमें एक नोट में लिख लो, कॉकिंग का प्रयोग रिवेट हेड में, यानी रिवेट में तथा प्लेटों के बीच में, प्लेट्स के बीच में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यानी कॉकिंग का प्रयोग हम कहाँ यूज करते हैं, किन्हीं दो प्लेटों, रिवेट के बीच में और किन्हीं दो प्लेटों को बीच में हम टाइटनेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कॉकिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा फुलरिंग। ये सारे टूल्स हैं और इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, इंटरव्यूअर सिर्फ यही पूछता है कि टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल्स आपने वर्कशॉप में यूज किए। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका फुलरिंग। फुलरिंग क्या होता है, ये एक कॉकिंग के समान ही होता है। फुलरिंग, फुलरिंग एक कॉकिंग फुलरिंग एक कॉकिंग के समान होता है, जो किसी रिवेट रिवेट को कसने के लिए टाइटनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या किसी भी रिवेट को टाइट करने के लिए हम फुलरिंग का यूज करते हैं, लेकिन ये सेम वर्क ऑफ कॉकिंग का ही एक काम करता है। कॉकिंग में सिर्फ क्या होता है, जो पत्ती होती है थोड़ी पतली होती है, लेकिन फुलरिंग में पत्ती हमारी जो धातु प्लेट है उसके आकार की होती है। फुलरिंग का जो साइज होता है धातु प्लेट के आकार का साइज होता है। बस ये डिफरेंस है, इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फुलरिंग फुलरिंग टूल का फुलरिंग टूल की मोटाई
धातु प्लेट, धातु प्लेट की मोटाई के समान होती है, मैंने बताया था। से डायग्राम से क्लियर होगा, आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फोल्डिंग की जो थिकनेस होती है वो जो हमारी प्लेट होगी, प्लेट की थिकनेस के समान होगी, यानी बराबर होगी। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आएगा वो आपका आएगा इस क्रिया में प्लेट किनारे से पहले, प्लेट किनारे 80 एंगल पर यानी जो हम जैसे जो हम टूल यूज कर रहे हैं वो कितने एंगल पे फिक्स रहता है, वो हमारा 80 एंगल पे फिक्स रहता है। तो ये वाला इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी प्लेट को जोड़ेंगे जिसमें हम फोल्डिंग का यूज करेंगे रिवेट को टाइट करने के लिए, तो जो फोल्डिंग होगी वो 80 एंगल पे फिक्स होगी। ठीक है, अब इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो डायग्राम जैसे हमारी कोई दो प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट हो गई, दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हमने रिवेट का यूज किया। ये हो गया अपनी रिवेट प्लेट का, यहां तक क्लियर है। रिवेट को टाइट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हमने किया था कॉकिंग यूज किया था। लेकिन अब हम जो प्लेट के बीच में किन्हीं प्लेट का ही साइज की हम क्या यूज करेंगे, इसे बोलते हैं हम टूल को फोल्डिंग टूल, फोल्डिंग टूल। हैमर की सहायता से इसमें हम इसे फिक्स कर देंगे जिससे हमारी रिवेट टाइट हो जाएगी। तो ये हो गया फोल्डिंग। तो फोल्डिंग कॉकिंग क्लियर हो गया। अब आएगा अपना रिवेट सेट। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा रिवेट सेट के बारे में जानेंगे।